सरिया, सरिया, कहाँ है तुम्हारा बाप? किधर है उसकी बारात? हौसले से बात करो। मैं पूछ रही हूँ, है किधर वो? आहिस्ता बोलो। अब्बा यहीं पे है। किस लिए आहिस्ता बोलो? मैं अब भी उससे बात करने जाती हूँ। मेरी बात सुनो। बैठो, बैठो तो। तुम्हारा देवर हो या मेरा बाप, दोनों मुर्गी और औरत में बिल्कुल फर्क नहीं जानते। सरीना, तुम जानती हो कुलसुम की उम्र कितनी है? रजिया की उम्र भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। रोना सिर्फ उम्र का ही नहीं है, रोना तो इस बात का है कि हम दोनों की नजरें कितनी गंदी हैं। औरत को हर मर्द एक ही नजर से देखता है। अगर उसे शादी करने का इतना ही अरमान है तो अपने मुर्गे की शादी करके अरमान पूरा कर ले। किस किस को रोकोगी तुम? ऐसे ही लोग आएंगे अब हमारे घरों पर। इंसान है, छिछड़े नहीं कि चील कव्वे झपट्टे मार कर ले जाए। बचा सकती हो तो बचा लो कुलसुम को। मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगी, मगर किसी को औरत की बेगुरमती नहीं करने दूंगी। देख भैया, जंगल का कानून जंगल में चलता है और ये शहर है। पर मैं लड़की का रिश्ता किसी को मुफ्त नहीं दे रहा, वही बदले में बराबर की लड़की ले रहा हूँ। बराबर की? क्या दोनों लड़कियों को पलड़ी में बिठा के तोला तूने? वो आखिर उसका रिश्ता करना है कि नहीं? वो ऐसे ही किसी को मुफ्त में दे दे। मुफ्त की क्या बात है, बहन है वो मेरी। बहन के बदले में सोना चांदी लेंगे, नोट खड़े करेंगे आप। ओहो, तो तू अभी तक उसका मालिक बना बैठा है? मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं है ये। ओए, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, बाप की जगह हूँ मैं। जी बाप है तू, बेटी के बदले में रिश्ता लेगा। ओए, कभी कभी हो जाता है ऐसा, वो जीवन भी यही कर रहा है, जा रोक उसको। मेरी रजामंदी जरूरी है, सुन लिया तूने? बात सुनो, मकरूज और भिखारी में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए तेरी बात का भी कोई वजन नहीं है। ओए, वजन नोटों से बढ़ता है, नोटों से। हाँ, मैं मकरूज हूँ, लेकिन बहन के बदले में कर्जा नहीं चुकाऊंगा मैं। सुन ले। ओए, आहो आहो, मैं भी देख लूंगा कि तू कैसे नहीं चुकाएगा कर्जा। आज जीवन से आज तो वाकई दूल्हा लग रहा है मेरे दोस्त। आय हाय हाय। ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? वो दरअसल बात ये कि मेरी आज दस्तार बंदी हुई है, तो कवाली की महफिल में मुझे मेहमान खुसूसी बनाया, उधर जा रहा हूँ मैं। हाँ, ना तो आप किसी रियासत के नवाब हैं और ना किसी गद्दी के सज्जादा नशीन। हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लोग तो यही समझते हैं। खुद फरेबी है ये। है? और ये हार किस खुशी में? वो बताया ना कि मैं मेहमान खुसूसी हूँ। मेहमान खुसूसी घर से हार पहन के जाते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उधर जाके पहनूं इधर पहनूं, मैंने इधर मंगवा लिया। ये हार यहाँ तक रहे तो अच्छा है। क्या 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 मतलब ये कि कुलसुम आपकी बेटियों से भी बहुत छोटी है। देख देख, मेरे मामले में दखल मत दे। ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, 2 मासूम लड़कियों का मामला है। मैं अगर चुप हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं, सब जानता हूं मैं। क्या जानते हैं आप? बेगैरत नहीं हूं, सब समझता हूं। क्या समझते हैं आप? क्या समझता हूं, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है, क्या चक्कर चलाया उसके साथ। तो अच्छा बहाना ढूंढा है आपने मुझे चुप कराने का। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे आप मुझ पे किसी किस्म का भी इल्जाम लगा दें। ये महज इल्जाम है, सच नहीं है ये। देख देख देख, शहर वाले सारे मेरे साथ हैं। देखिए, अगर आपने शादी ही करनी है ना, तो किसी बेवा से शादी करनी है। क्या क्या क्या, वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं बेवा से शादी करूंगा? कयामत से पहले क्यों कयामत ला रहे हैं आप? जीवन साहब आ जाए, तांगा तैयार है। ओ आ गया सरकार, आ गया। ओ मैं तैयार हूँ। किधर है तू? अरे
तू डरती क्यों है पगली? मैं हूं ना। इधर आ, शाबाश, इधर आ। कुछ नहीं होगा, तू फिक्र ना कर। शाबाश। ठहर, मैं तेरे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ के जा भाभी, मुझे डर लगता है, वो बाहर खड़ा है। तो तू बाहर ना जाना, मेरे साथ लगी रहे। भाई मुझे अपने साथ ले जाएगा। अरे ऐसे ही ले जाएगा? मैं जो हूं, फिक्र ना कर। शाबाश, चल मुन्नी के पास चलते। आजा, उठ। शाबाश, मेरे कमरे में आजा। शाबाश। मैडम, कराची से इमरान साहब आए हैं। उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं, उन्हें बुलाओ। जी अच्छा। बहुत दूर से आए हैं, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। मिलने ना मिलने का हक तो मेरा है। और आप जा क्यों रहे? बैठ के देखिए क्या बातें होंगी। मिलने में कोई हर्ज नहीं, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। मुझे इमरान कहते हैं। मुझे अली असद के तशरीफ। थैंक यू। हेलो तानिया। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा काम। आपसे मुलाकात तो ना हो सकी। फिर कभी से। इमरान, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ। मगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, काम बताओ। एक बिजनेस प्रपोजल लेके आया। मगर मैं तुम्हारे साथ तो बिजनेस नहीं करना चाह रही। देखो तानिया, तुम्हारी शादी को एक अरसा हो चुका है। तुम चाहो तो अपने मियाँ से बात करके देख सकती हो, वो तुम्हें इजाजत दे देंगे। मुझे इजाजत की जरूरत तो नहीं है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। फिर तो मसला ही आसान हो गया। तानिया, तुम जानती हो मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। इमरान प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है और वो इस एड के लिए सिर्फ तुम ही लेना चाहते हैं। मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है, आई एम सॉरी। बहुत अच्छी ऑफर है, तुम गौर तो करो, 3 लाख भी मिल सकते हैं। बात पैसों की नहीं है, जब मैं ये करना ही नहीं चाह रही। तुम्हारा मसला अगर मैं हूं तो मैं बीच से निकल जाता हूं, कोई दूसरा आके ऐड बना लेगा। मैं ये काम नहीं करूंगी, प्लीज। तुम एक बार सोच लो, मैं दोबारा आ जाऊंगा। दोबारा मत आना। क्यों छुपा रही हो मुझसे? वो मैं देख रही थी कि ये देखो, ये मैंने बनाया था। ये तो तुम अभी बना सकती हो। यहाँ पर इसका रिवाज नहीं है। ये तो है, तुम जो चाहो बना सकती हो। तुम मुझे इजाजत दोगे क्या? इसमें क्या है, तुम्हारा जो जी चाहे बनाओ। अच्छा, तो फिर मैंने सोच लिया, क्या? मैं काम करूंगी। नहीं, मैं काम करूंगा, तुम नहीं। चूल्हा जलाना है ना कि नहीं? हाँ, वो तो जलाना है। फिर दोनों में से एक जलाएं या फिर दोनों जलाएं?
ये काम अब कौन लेगा? एक जगह से उम्मीद है। एक एक चांका लगा के कर्जा उतारोगी? जख्मों को सीने का यही एक तरीका है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो काम मिलेगा मैं करूंगा। कुलसुम को बचाना है तो कर्जा उतारना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जरीना बीबी, डॉक्टर साहब आ गए। कौन डॉक्टर? डॉक्टर असद? जी नहीं, अपने अस्पताल के लिए नए डॉक्टर। अच्छा, तो उनको जल्दी से बुलाओ। सुनो जी। ये बेड नंबर 7 के मरीज को लगा देना। मैं भी आती हूँ। जी अच्छा। ओह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये यहाँ रखो। जाओ तुम, आप स्टाफ हैं। जी सर, मैं यहाँ पर सीनियर स्टाफ। और ये बाकी लोग? बाकी लोग भी हैं, इधर उधर होंगे। सफर ने मरवा दिया है। 3 तो बसें बदलनी पड़ती हैं। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनवा के लाती हूँ। पानी भी तो। जी। फकीर मोहम्मद, एक प्याली गरम गरम चाय और पानी ले आओ। सर बड़ी खुशी हुई आप यहाँ पर आए। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। मैं भी कोई खुश नहीं रहूंगा। नहीं सर, हम कोशिश करेंगे कि आप खुश रहें। अरे कहाँ, ये कोई जगह रहने दी। मुझे तो बस पोस्टिंग चाहिए थी, बस इसलिए यहाँ आ गया। आप यहाँ रहेंगे तो आपको ये जगह अच्छी लगेगी। मैंने नाइजीरिया में 10 साल काम किया। अब यहाँ आया तो कोई जगह खाली नहीं थी, मुझे उठा के यहाँ फेंक दिया। सर आप शादीशुदा हैं? हाँ, वहाँ नाइजीरिया में मैंने एक शादी की थी, हिंदुस्तानी फैमिली में, वहीं छोड़ा है। क्या मतलब? बस शादी नहीं चली, छोड़ दिया। ये तो ऐसा किया, कपड़ा पहना अच्छा नहीं लगा, उतार के फेंक दिया। भाई देखो मोहतरमा, अब बातें बहुत करती है। सॉरी सर, कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। मैं आपके लिए रहने का बंदोबस्त करवाती हूँ। आप मेरी फोन पे बड़ी नजर रखते हैं। आपको वहम हो गया है। ये मेरी डायरी देख ले, मामू इजाज को फोन कर रही हूँ। किस बात का शक होगा मुझे आप पर? कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो मैं नहीं जानता? प्लीज आप ये बात बार बार रिपीट ना करें। आप यहाँ बैठेंगे, वहां से गुजरना ही छोड़ दूंगा। हेलो मामू जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं तानिया बोल रही हूँ। वो भी बिल्कुल ठीक है। मामू आपसे काम था, आपकी मिनिस्ट्री से काम था। मैं यहाँ एक NGO बनाना चाह रही हूँ। एक बड़े कंपनी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी मुझे। जी, यहाँ की औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई का एक इदारा बनाना चाह रही हूँ। मामू प्लीज़ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत तंग करूँगी, बार बार फ़ोन करूँगी। जी प्लीज़, आई बी वेरी ग्रेटफुल। जी, खुदा हाफिज़। कुलसुम, इधर आओ। बैठो। देख, ये मुझसे सीख ले। आखिर इसी सुई को इज्जत बचाना होता है। सुनो, मैं जरा जा रहा हूँ, एक जगह नौकरी की बात चल रही है। देखो, नौकरी ढूंढने जा रहे हो तो जरा गुस्सा घर छोड़ जाओ।
गुस्सा मर्द की निशानी होता है। मर्द की नहीं, जानवर की निशानी होता है। तू पहले मुझे पढ़ा ले, फिर मैं इम्तिहान दूंगा। पढ़ा। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रही थी कि अगर नौकरी ढूंढने जा रहे हो तो जरा हौसले से बात करना। नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, कोई भीख लेने नहीं जा रहा। कोई गलत बात बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा, चुप नहीं बैठूंगा मैं भी। ठीक है, लेकिन तुम जरा मुख्तलिफ से इंसान हो। यहाँ जगह बनाने के लिए आगे पीछे होना पड़ता है। मुझसे नहीं होती ये हरकतें। काशी, जी अब्बा। स्कूल गया था? जी। दिल लगा के पढ़ा कर, ये तो सारी जिंदगी बोझ उठाते गुजरेगी। अच्छा अच्छा। समझाई मियाँ बीवी राजी ते क्या करेगा काजी वाली मसाल पुरानी हो गई है। अब तो जे काजी राजी तो समझो जितली बाजी। वाह वाह मासी तकदीरा वाह, ओए तू ते पक्की कानूनदान है। बात सुन, तुम और जीवन मालिक हो लड़कियों के, काजी को बैठाओ। मैं देखती हूँ ना कौन शरा के कामों में दखल अंदाजी करता है। और वैसे भी मासी मैं बड़ा पाई हूँ, जो मर्जी है करूँ। एक ते तू बहुत ही भोला कादर बख्शे। पर मासी वो कैसे? ओए, और तुझे इजाजत लेने की जरूरत क्या है? और काजी को ले जा, नकाब पड़ा ले। और लड़की मना करेगी ना तो नाफरमान कहलाएगी, तो फिर उसकी सजा तो। और मासी मैं किसी से नहीं डरता। तू जीवन जी को पक्का कर, उसकी जो बड़ी बेटी है ना वो बड़ी फसादन है। हाँ फसादन है, चाह मंगवा और फिर इसका भी तोड़ बताती हूँ मैं तुझको। अच्छा अच्छा, ओ छोटे ओ चाह हो ले, जल्दी कर चाह ले। बात सुना है, ये जो छोटा है ना भाई है उसका, हाँ बच के रहना। अच्छा ज्यादा फ्री ना होना। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। चल अब तोड़ बता ना। हाय हाय ठहर जा, किड्डा बेसब्रा होया है। पूरा मोहल्ला पूरा शहर जुलूस निकाल देगा, ये जो अंदरूनी खाना एसी के साथ जी। अच्छा ये सब गोल तो कुछ ना खोल, मतलब कि रोल गोल। वो फिर उसने क्या करना है मासी, बस तू कहम रहो। पर ये काम जरा चुप चुपीते होना चाहिए, समझिए। वो फिक्र ही ना कर, मासी तकदीरा नाम है मेरा। अब फिर ले फिर चाय बना। हेलो। सलाम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। चलिए आपका डॉक्टर आ गया, मेरी तो जान छूटी। ये भी नहीं टिकेगा सर, इसको तो अस्पताल से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, आदमी क्या है, कैसा है, चीज क्या है? नया है, सजा याफ्ता है? नाइजीरिया से आए पोस्टिंग पे, हर वक्त टेलीफोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करता रहता है। बहुत ही रोमांटिक आदमी दिखाई देता है। मुझे तो निहायत घटिया आदमी नजर आता है। बहरहाल आपका डॉक्टर है, आपको मुबारक हो। ऐसे डॉक्टर कई आए और कई गए हैं। चले देखते हैं, क्या पता आपको देखकर अपना इरादा बदल दे। मुझे देखकर? क्यों, मुझ में कौन सी ऐसी खास बात है? देखिए बीवी, इस सवाल के जवाब में मुझे आपकी तारीफें करनी पड़ेंगी। आप सोच लो, वैसे मैं बहुत तारीफें कर सकता हूँ। छोड़े सर, वैसे अब आपसे तो अदालत की कचहरी में मुलाकात होगी। नहीं, फांसी के फंदे में। चलें, कहीं तो हमारा नाम आपके नाम के साथ आए। ये बताएं, पुलिस वाले तंग तो नहीं करते आप? आते रहते हैं सर, बोतलें पीते और चले जाते। केस जल्दी खत्म हो जाएगा, बस यही बोतलें पिलाने की बात। देखते हैं सर। चाय आप बनाएंगी? मैं बनाऊंगा? नहीं, मैं बनाऊंगा। हेलो सेठ रचा कार्ती, तुम तो अभी बोला कराची में मत ही आओ, हम इधर बिजनेस करता है। मैं इधर छींक भी मारो ने तो भाव बढ़ जाता है। ये तुमको पता है रोकड़ा कैसे बनता है? ये रोकड़ा रोकड़े को देख के रंग पकड़ता है, जैसे खरबूजा। सेठ तुम फिक्र नहीं करो, मैं इधर की सारी फसल आपको भेज दूंगा, भले इधर खाने को कुछ ना बचे। आपने मुझे बुलाया था। खामोश, बीच में काहे को बोलता है? नहीं सेठ,
आपको नहीं बोला है सेठ, ये मेरा टेलीफोन है ना, ये भी रोकड़े से चलता है, अभी बिल भी जास्ती आता है। ऐसा करो, अभी आप मेरे को फोन करो। वो आपने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था। तू नौकरी लेने के वास्ते आया कि नौकरी देने के वास्ते? खबर नहीं है तेरे को? नहीं, मेरा मतलब था कि मैं आपको बता दूं बस। मेरे को मालूम है। क्या नौकरी करेगा? कोई पैसे टक्के का पता है तेरे को? छोटा मोटा हिसाब जानता हूँ मैं। ये छोटा मोटा ने लाख 2 लाख ने 10 करोड़ ने करोड़। खैर इतना तो नहीं, यही 100,000 का। बोरी उठा सकता है? कभी उठाई तो नहीं, लेकिन तो फिर सेठ रज्जाक के पास काय को वास्ते आया है? जाके इधर कुल्फी का रेडी लगा, इधर बहुत मुश्किल काम होता है। चल शाबाश चल। देखिए आप मुझे काम देंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन मेरे को तो पता चल गया है ना, मैं सेठ रज्जाक हूँ, कोई मजाक नहीं हो। चल चल शाबाश चल। चलने क्या घूर के देखता है? वाह वाह सेठ रज़ाक, कैसा है? और मतलब कि तेरा जवाब नहीं है, तू वाकई सेठ रज़ाक है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा, तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए कि उस पर तशद्दुद नहीं, वो किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला है। हाँ जी, ताउन तो चलता है ना जी मेडिको लीगल केसेस में। इस ताउन का क्या रेट चल रहा है आजकल? सर जी आप मालिक हैं, मुकर्रर रेट है, एक सर्टिफिकेट का 1000 रुपये होता है। वो मर जाए तो तुम सिर्फ 1000 रुपये तक की बरी हो जाओगे? बहुत मूजी जान होती है जनाब, मरते नहीं है ये। पैसे अभी मैं जरीना, इस पर मेरी मोहर लगा कर दे दी। मगर ये सब तो गलत है। उसे तो इन्होंने मार मार के ऐसा किया है, उसे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर मैं हूं या आप? मैं ये सब यहाँ नहीं होने दूंगी। कानूनी तौर पर मैं ये सब कर सकता हूँ। एक इंसान की जान की कितनी कीमत वसूल कर रहे हैं आप? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ से तब्दील भी करवा सकता हूँ। मुझे किसी शय की परवाह नहीं है, लेकिन ये कारोबार यहाँ नहीं होगा। क्या हुआ? क्या होना है? आगे हम खाली हाथ? सब के सब आरती हैं, चोर, अनाज इधर उधर करते हैं, हमारी किस्मतें तिजोरियों में बंद कर देते हैं। हमें क्यों नहीं कर देते बंद? कोई बात नहीं, दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है, आगे से खुले या ना खुले। दरवाजा कभी कभी तोड़ना भी पड़ता है। नहीं, दरवाजा तोड़ने से मसले हल नहीं होते। इस तरह तो लोग हमें रुई की तरह तुनक के रखते हैं। मैं बात करूंगी एसी की बीवी से। क्या बात करोगी तुम? उसकी वजह से सब कुछ हुआ, इसलिए तो उससे हक लेना है। हमारा हक कभी किसी ने माना है जो देगा? सर, उसने आती दवाइयां चुराना शुरू कर दी। बड़ा बेईमान डॉक्टर निकला वो। इतनी मुश्किल से उस डॉक्टर को यहाँ लेकर आप उसको भगाना चाहती, क्यों? ये ज्यादती है सर, वो चोर है, वो हर शय बेच कर खा जाएगा। उसको कहीं खाए, कितनी खा लेगा? उसको बोले खाए खाए खाए, जितनी खा सकता है खाए, दवाइयां खा खा के मर जाएगा। आपको मजाक की सूझ रही है? जरीना, यहाँ सब खाते हैं और कुछ नहीं होता। अगर इस मुल्क को खाने पीने वालों से कुछ होता ना, तो ये मुल्क कब का हजम हो चुका होता। आपका मतलब है ये मुल्क अभी हजम नहीं हुआ? देखो जरीना, उस बेचारे के पास क्या है? वो भी एक डॉक्टर है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इख्तियारात हैं, सब कुछ है। उस बेचारे के पास क्या है? अब वो दवाइयां चुरा के बेच के नहीं मेरा मुकाबला करेगा तो क्या करेगा? कैसे ऑफिसर है? आज आप मुझको बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं सर। क्यों? पहले अच्छा लगा करता था क्या? ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप बेईमानी को जवाब दे रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके जख्मों पे मरहम लगे, तो आप ये मत सोचें कि जख्मों पे मरहम लगाने वाला चोर है या मसीहा।
दवाई चुराना जख्म चुराने के बराबर आप होता सही है? कह रही हैं, मगर अगर मगर कुछ नहीं होता सर। अगर मैं और आप एक ही वार्ड में होते तो पता है क्या होता? जी क्या होता? मैं आप पर आशिक हो जाता। It's just a joke, just a joke. Relax. और यहाँ पे कितनी खामोशी है। आपने जो पूरे माहौल को नशे का इंजेक्शन देकर सुला दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? भागना चाहते हैं इसलिए ना? ये बात नहीं है, हमेशा यहाँ रहने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे तुमसे इश्क हो गया। वैसे मुझे इस बात की पहले तवक्को थी, आपने जरा सी देर नहीं कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसे जुमले पहली दूसरी मुलाकात में फेंक दिए जाते हैं। वैसे वैसे जुमला नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आओ बैठो। ये गठरी में क्या है? मैं आपके लिए कुछ नमूने लाई हूँ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। कितने का है? इसकी कीमत नहीं है, बहुत महंगा है। मैंने अपने लिए बनाया था। ऐसा और बना दोगी? ये अब आपका है। नहीं, मैं पैसे जरूर दूंगी। अच्छा और दिखाओ मुझे। नहीं, फिर मैं ये आपको नहीं दूंगी, आप और देख लें। अच्छा ठीक है, दिखाओ। ये भी बहुत अच्छा है। तुम ये काम सिखा सकोगी? कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। बहुत सी औरतें कढ़ाई करती है ना। गरीब औरत के पास और होता ही क्या है, ये काम ही तो उसकी सहेली होती है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ कपड़े लाती हूँ, तुम कढ़ाई कर देना। ठीक है, ये तुम रखना। ठीक है। और देख देख तेरे लिए खरीदा है, तुझे देना है। ना मखदूम साहब, ना इतने मुश्किल काम का सिर्फ यही है कि जोड़ा। वो तेरा खर्चा पानी इसके अलावा होगा। ना कोई झुमका, कोई टीका, कोई पजेब, आखिर को मखदूम साहब कोई मखौल है। और देख 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 उधर लड़की कुंवारी है, उसके लिए भी कोई जेवर जाएगा कि नहीं है? ना तो तूने कौन से नवे जेवर बनाने हैं, और मरूमा के जेवर को पानी लगवा के ही तो डालना है। ओ अच्छा अच्छा, खुश कर दूंगा तुझे। हाँ हाँ, ये बता उधर का क्या हाल है? किड्डा खुश है। सब ठीक है, सब शोर मचा के चुप हो गए, अंदर से सारे राजी हैं। वो मौलवी को तैयार कर ले। अरे वो कोई पराए है? वो तो कब से टोपी पहनकर तैयार बैठे। अच्छा वो जरीना का क्या होगा?
और कुछ नहीं तो बंद कर दूंगा उसको, कमरे में ताला लगा दूंगा। शोर नहीं मचाएगी? अरे शोर मचाएगी तो कह दूंगा पागल हो गई है, सदमे से रो रही है। आखिर बहन की जुदाई भी कोई चीज होती है कि नहीं है? वाह, बहुत अच्छा। चले, आपने तो केस दर्ज करवा दिया, अपना फर्ज तो पूरा कर लिया आपने। आप यकीन माने हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। देखिए मौलाना साहब, आपको और हमारा साथ रहेगा, 100 जरूरतें होती हैं आदमी को। वैसे मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप जरूर बताइए। सर माफ कीजिएगा, एक बात कहनी थी, वो ये कि मुझे नहीं बल्कि मेरे भाई को एक प्लाट चाहिए था। आप यकीन कीजिए हम बिल्कुल ऐसे ही थाने चले गए थे, हमारा कोई मकसद नहीं था वहां। देखिए मौलाना साहब, जो कुछ हुआ उसमें मट्टी डाले, मेरे इख्तियार में जो कुछ होगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। बात तो बहुत मामूली सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम बिल्कुल पैरवी नहीं करेंगे। आप उनसे भी बात कर लीजिएगा, मैं उनके लिए भी कुछ कर दूंगा। हाँ हाँ, हम सुलहनामा करा देते हैं। भाई हम अशरफ साहब को लेके यहाँ आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ना मौलाना साहब, केस वेस में क्या रखा है? बिल्कुल बजा फरमाया, अब हम आपके साथ हैं। चलिए, मैंने आपके लिए खाने का इंतजाम करवाया। तकल्लुफ मत। अरे नहीं मौलाना साहब, आई इंसिस्ट प्लीज। अच्छा, किस तरफ? इस तरफ। अच्छा, आज इधर भी एक चांद चढ़ा है, काका काशफ और ही आए हुए हैं। आओ ना मेरा बेटा, इधर आओ। आओ मेरा बगू गोशा, कुछ नहीं कहता, इधर। और तू दादना खड़ा, मैं ला सही है को। इधर आओ काशिफ, इधर आओ, शाबाश। आओ आओ। मेरा बेटा, तू है किक्कुर का मुड। कुल्हाड़ा टूट जाता है मगर मुड नहीं हिलता। मैं तुम्हें आज कुछ नहीं कहूंगा, तुम तो हमारे मेहमान हो, कभी कभी जो आते हो। आज हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। एक होती है टिकटिकी, कभी देखिए टिकटिकी, वो वाली नहीं, ये टिकटिकी। टिकटिकी, बिल्कुल। आज आपका इस्तकबाल होगा। शाबाश। देखा टिकटिकी? ऐसा उधर देखो, उधर देखो, शाबाश। क्लास की तरफ देखो। सब ओए हंसो नहीं आए, ऐसे देखो जैसे मुल्ज़िम को अदालत देखती है। शाबाश। टिकटिकी, शाबाश। बस टिकटिकी है पुत्र। नमस्ते, हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। चलो अच्छा हुआ साहब ने पर्चा कच्चा ही काटा। बस जी, केस भी कच्चा ही था। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कुछ फायदा नहीं है, कुछ दे दिला के खत्म करे। लेना देना क्या है जी, हमने इंसानियत के नाते उसे माफ कर दिया। चलो अच्छा हुआ आपने माफ किया, मरने वाले की कीमत नहीं लेते। शुक्रिया जी। अच्छा सुन सुन, 47 में मेरी बहन हवा, 87 में मेरी पोती, केस दोनों दफा कर दी। केस दोनों दफा दर्ज नहीं हुआ। तू दर्ज करेगा केस? तू केस दर्ज करेगा? तू कर ले दर्ज, तू कर ले दर्ज, तू दर्ज कर ले यार, तू दर्ज कर ले, तू केस दर्ज कर ले। मेरा याद नहीं है, मैं पागल नहीं हूं, मैं बंदा जरा सरकारी हूं। ये वाला सरकारी नहीं, वो वाला सरकारी। चलो पीर लाला वाली सरकार, चलो वाला चलो, सरकारी। चलो भाई चलो, चलो बाबा बाहर चलो, बंदा जरा सरकारी। बाहर चलो बाबा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बंदा जरा सरकारी हूँ। आराम से मैं पागल नहीं हूँ। यार मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगा। क्यों? क्या मास्टर जी ने फिर मारा है? नहीं यार, सारे लड़के मुझे देखते हैं। तो इसमें क्या है, तुम ना देखो। यार ये जो गाड़ी शहर जाती है ना, इसमें बैठने का अपना ही मजा है। चलेगा कराची? हाँ यार मुझे ले चल। तेरा कोई वाकिफ है? वाकिफ की क्या जरूरत है, गाड़ी से उतरकर सीधा फिल्म के दफ्तर, बाकी सब काम उनका। तो यार फिर कल ही चलो। देख किसी को बताना नहीं, कल सीधा यहाँ पहुँच जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। मगर यार कोई पकड़ तो नहीं लेगा? पागल, बच्चों को कोई नहीं पकड़ता। चलो मैं कल पहुंच जाऊंगा। सही है, मैं चलता हूँ, स्टार्ट ढूंढ रहा होगा।
देखते ही देखते हमें प्यार हुआ, जिंदगी में ये पहली बार हुआ। कैसे हुआ? काम तो मुझे करना चाहिए और तुम इस हिसाब से बात क्यों नहीं करते? उन्होंने मदद करने का वादा किया था। अच्छा ये छोड़ो, रात को काम नहीं करते। काम तो करना है। वैसे भी जरीना कह रही थी। जरीना को तुम्हारी बड़ी फिक्र है। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है क्या? मैं नहीं रहूंगी तो तुम खुश होगे। क्या चाहती हो? इसके जवाब में मैं तुम्हारी तारीफ ही करूं? कभी कभी बीवी की तारीफ कर देनी चाहिए, उसे अच्छी लगती है। पंछी गीतों में यही चांदनी हमसे कहती है, चुपके चुपके फूल बरसे प्यार की राहों में, पुकारे पंछी गीतों में यही चांदनी हमसे कहती है, चुपके चुपके। सर टैक्सी आ गई। हाँ तुम ये सामान रखो, मैं आता हूँ। जी अच्छा। सर आप छुट्टी पे जा रहे हैं? तो मैं इससे मतलब? मुझे मालूम होना चाहिए। तो फिर सुन लो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ जाहिर है, जब मेडिकल लीगल केस काम हो वहाँ आपका क्या काम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कांटा निकल गया। अब एसी होगा और बकवास बंद करें, घटिया मर्द होने का फायदा मत उठाएं। अब जाते जाते क्या करूं? खुदा हाफिज। शायद फिर किसी अस्पताल में। काशी बेटा नाश्ता कर ले, स्कूल का टाइम हो रहा है। चल शाबाश उठा। स्कूल का काम तो कर लिया ना तूने? शाबाश। कुलसुम तू भी आके नाश्ता कर ले। सीधा स्कूल जाना, मास्टर को सलाम कहना मेरा। सलाम करना आता है ना? सारी नमाज रोजा सीख गया, तू भी कुछ सीख ले। बेटी, मैंने तुझे पढ़ाया, मेरा भी कुछ हक है तुझ पर। हाँ बताएं बताएं इसको, बाप का क्या मकाम होता है? बाप का बहुत ऊंचा रुतबा है, आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। हुक्म है कि बाप का कहना मानो, क्योंकि वो औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। मौलवी साहब ये तो आपकी फरमा बरदार है, इसकी बहन जो है ना जरा फर्क तबीयत की है। आप बेफिक्र रहें, उसको भी हम समझाएं। बेटी, वालदैन के सामने आंख उठाकर देखने का हुक्म नहीं। मौलवी साहब शादी से पहले आपके बच्चे यहाँ खत्म पढ़ने आएंगे ना? आप जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, बेफिक्र रहना। बेटी, मेरी तुम्हें बस यही तलकीन है, तुम समझदार हो, मेरी बात समझ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। अच्छा बेटी, अल्लाह लिखेगा। खुदा
क्या हुआ? 2 बच्चों। अबे ओ छोटे। जी उस्ताद जी। अबे आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? कहाँ मर जाता है तू? चल पकड़ा चाहे उधर। अबे ओ छोटे। जी। अबे क्यों सुस्त हुआ है? जरा हाथ चला ले भैया, चला ले हाथ। अबे ओ छोटे। क्या बात है? चल कढ़ाई मान, हाथों से मांझियो, एक सवाल से मांझना शुरू कर दे। चल।